आपके एक्वेरियम में अगर स्टेबिलिटी है, अच्छी लाइट यूज़ करी है आपने, रिच सॉइल आपने यूज़ करी है, तो कोई भी एक्वेरियम प्लांट्स ग्रो करना आसान है। तो आइए चलिए इसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे एक्वेरियम प्लांट की जो अपने एक्वेरियम्स में एक प्लांटेड टैंक में ग्रो करना बहुत ही आसान है। इस लिस्ट को शुरू करने से पहले, प्लांट्स के बारे में बताने से पहले, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्लांटेड टैंक के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एक हाईटेक हो या लो टेक प्लांट हो। वैसे तो हम लोग लो टेक प्लांटेड टैंक की बात करेंगे, तो बिकॉज इट्स अबाउट ऑल द ईजी प्लांट्स। तो भाई जितने भी आसान प्लांट्स होते हैं, जितने भी लो टेक प्लांटेड टैंक में आपने प्लांट्स देखे हैं, ये सारे प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स हो, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ये उनका खाना है। जैसे हमें ज़रूरत होती है उसी तरह से प्लांट्स को भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उनको ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, लाइक अच्छी लाइट और CO2 हो गया। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग डोज करते हैं एक हाईटेक प्लांटेड टैंक पे। नाउ ये जो लिस्ट है, कुछ लो टेक प्लांट्स हैं। होता क्या है कि जैसे कि डिफ़िकल्ट प्लांट्स होते हैं, उसी तरह से कुछ वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स होती हैं जो बहुत आसान है रखना। आसान इन द सेंस उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही मिनिमम होती है। लाइक दे कैन ग्रो इन अ वेरी डिम लाइट, कम लाइट उनके ऊपर आती है, इवन शेड्स में ग्रो करते हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट्स उसी हिसाब से, क्योंकि अगर लाइट की रिक्वायरमेंट कम है उनकी ग्रोथ स्लो होती है। उसी तरह से उनको जो फर्टिलाइजर्स हो गए, CO2 हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट भी मिनिमम होती है ना। इस बात को ध्यान रखें, मिनिमम होती है, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इनटू दिस, और वो हमेशा दावा करते हैं कि दे कैन ग्रो प्लांट्स इन अ टैंक विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी CO2। दिस इज थोड़ा हद तक सही है। नाउ क्या सही है? बिकॉज देर आर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द वाटर कॉलम, लाइक आप जो पानी डालते हैं उसके थ्रू मिलता है। देन आप फिशेस रखते हो तो फिशेस का जो बायोलोड है उसके थ्रू नाइट्रोजन साइकिल जो होती है, उससे प्लांट्स को थोड़े बहुत नाइट्रेट्स या फॉस्फेट मिलते हैं जो प्लांट अगेन यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए, आपकी लाइट को देखते हुए हमें अपने प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो बेसिकली द थिंग इज, सारे प्लांट्स को ज़रूरत है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं। कुछ टाइम तक अगर आप अपने एक्वेरियम में सिर्फ सैंड पे, नॉर्मली याद रखें, सिर्फ सैंड पे अगर आपने प्लांट्स लगा दिए तो वो कुछ टाइम के लिए उनकी ग्रोथ दिखाएगा और उसके बाद वो मर जाएंगे। वो अलग बात है कि लोग बताएं कि ये सैंड है और उसके बाद उसमें डोजिंग करें और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, देन इट इज़ फाइन। बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो उसी में से ही कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में मैं आज को आपको बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं एक लो टेक प्लांटेड टैंक में। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी प्लांट मिस ना करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें कहाँ से किस प्लांट के साथ शुरू करना है। सो एट नंबर 10 it would be Java fern. Now Java ferns are very easy plant, one of the easiest और widely used in this hobby। कोई भी एक्वेरियम आप कोई भी सेट करता है तो जावा फर्न एक ऐसा कॉमन प्लांट है जो हमेशा अपने एक्वेरियम में लोग यूज़ करते हैं ना। ये प्लांट एक स्लो ग्रोअर प्लांट है, एक राइजोम वाला प्लांट है जिसको हम सबस्ट्रेट पे नहीं लगाते हैं। इसका प्लेसमेंट हम अपने ड्रिफ्ट वुड वगैरह पे करते हैं, डेकोरेशंस पे करते हैं। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं चाहिए होता है ना। ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन कभी कभार आप अपने टैंक सेट करते हो तो वंस इन अ मंथ या 2 बार उसको भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके वाटर कॉलम में फिश वेस्ट के थ्रू उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो वो मेल्ट होने लगेगा। देन एक नंबर 9 वी हैव Anubias, also a very popular plant, very I think more popular than the Java fern, because ये एक ऐसा प्लांट है, अगेन राइजोम प्लांट, सेम लाइक जावा फर्न, जिसको हम अपने रूट्स या जिनको हम अपने डेकोरेशंस पे, वुड वगैरह पे लगाते हैं। पॉपुलर इसलिए है बिकॉज ये तो एक ऐसा प्लांट है जो हर कोई अपने प्लांटेड टैंक में सेट करता है तो उसमें ज़रूर लगाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लांट है ना। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, सेम लाइक जावा फर्न। ये बहुत ही धीरे ग्रो करता है लेकिन बहुत ही रोबस्ट है, बहुत मजबूत है। लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये डायरेक्ट लाइट के नीचे लगा होगा या आपके वाटर कंडीशंस में
पानी में भी ज़्यादा वार्म होने लगा गर्मियों में, तो इस प्लांट में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि स्लो ग्रोअर है। जो भी स्लो ग्रोअर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, एल्गी आने लगती है, लीव्स पे ग्रीन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। बट अगेन इट्स अ वेरी इजी प्लांट। ये चीज़ें मैं आपको प्लस माइनस सारे बताता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन ये लिस्ट ईजी प्लांट की है, तो इसका मतलब ये नहीं, आप ये ना सोचिएगा कि मैं इसके नेगेटिव बता रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। ना जावा फर्न के बाद नंबर 8 पे है जावा मॉस, या मॉस आप कह लें। वैरायटी ऑफ मॉसेस अवेलेबल है एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट ऑल्सो टू ग्रो इन योर प्लांटेड एक्वेरियम। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। CO2 डजंट मैटर एट ऑल। डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में आती है। पिकॉक मॉस हो गया, क्रिसमस मॉस है, जावा मॉस हो गया, फ्लेम मॉस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें भी। और ये भी सेम लाइक जावा फर्न या एनोबियस, इनको भी आप अपने डेकोरेशंस पे लगाते हैं। रूट्स सबस्ट्रेट वगैरह पे भी कुछ लोग इसको लगा देते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल टू यूज़ इट ऑन सबस्ट्रेट, बिकॉज ये उनसे चिपक जाती है, पकड़ लेती है, तो आपके सबस्ट्रेट ख़राब होने के चांसेस हैं जब भी आप उसे निकालोगे। एक्चुअली इट्स अ रैंडम लिस्ट। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे बहुत आसान है, नंबर 2 पे आसान नहीं है, ऐसा नहीं है। दे ऑल आर वेरी इजी टू ग्रो इन एन एक्वेरियम, ठीक है। नाउ एट नंबर 7 वी हैव क्रिप्टोकोर्निया। नाउ क्रिप्टोकोर्निया भी एक मिड ग्राउंड प्लांट है, वेरी इजी टू ग्रो। ये भी एक ऐसा प्लांट है जो मिनिमम CO2 में और बहुत ही लीन डोजिंग में ये ईजिली ग्रो करता है। इसको अगर आप रिच सबस्ट्रेट दोगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लाइक ADA ट्रॉपिका वगैरह हो गई, वरना ये सॉइल में भी ग्रो करेगा, बट अगेन यू विल हैव टू डोज सम रूट टैब्स वगैरह आपको यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चलेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट विच आई एम टेलिंग यू, इवन दो दे आर वेरी ईजी टू ग्रो, बट स्टिल दे नीड द बेसिक फर्टिलाइज़र, जो हम उन न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो उसी तरह से क्रिप्टोकोर्निया इज़ वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट प्लांट टू ग्रो, राइट। और ये एक रूट फीडर है, बहुत ही मैसिव, बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ एट नंबर 6 वी हैव एस रेपेंस, जिसको स्टोरेगन रेपेन कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट एस रेपेन शॉर्ट्स में कहा जाता है। छोटा स्टेम प्लांट है, वेरी इजी टू ग्रो, मीडियम लाइट में बहुत अच्छे से चलेगा, ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। आप इसको मिड ग्राउंड में या फ्रंट में एज फ्रंट में यूज़ कर सकते हो। रेगुलर ट्रिमिंग करनी पड़ती है ताकि ये इसकी कॉम्पैक्ट ग्रोथ हो। कम लाइट में यूजली होता क्या है, ये ऊपर ग्रो करने लगता है, लेकिन अगर आपकी मीडियम से स्ट्रॉन्ग लाइट है तो ये नीचे ही रहेगा। शॉर्ट और बुशी ग्रोथ होती है इसकी। At number 5 we have Monte Carlo. Now Monte Carlo is a carpet plant, बहुत ही commonly used है, one of the most common, again ये भी amongst the common प्लांट आता है जो हम लोग अपने स्केप में यूज़ करते हैं। और इस मोंटे कार्लो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, मैं पहले वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। लाइक कैन मोंटे कार्लो ग्रो इन अ टैंक विदाउट CO2? तो सबके लिए आंसर यही है, येस, ये बिना CO2 के टैंक में भी ईजिली, एक लो टेक टैंक में ईजिली ग्रो हो सकता है ना। ग्रो जो है, कोई भी प्लांट हो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे विदाउट CO2 इंजेक्शंस या CO2 जो आप यूज़ करते हो उसके बिना भी ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है स्लो होती है। सेम एज मोंटे कार्लो, ये ग्रो करेगा, लेकिन जो डेंस ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ आपको एक CO2 टैंक में मिलेगी वो नॉन CO2 टैंक में नहीं मिलेगी। लेकिन आपका प्लांट मेल्ट नहीं होगा, इट विल ग्रो। इट्स एन ईजी कारपेट टू ग्रो इन अ प्लांटेड टैंक। उसी के साथ दूसरी कारपेट जो अवेलेबल है मार्केट में, हेयर ग्रास, ड्वार्फ हेयर ग्रास, जिसको इलियोकैरिस कहा जाता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ईजी कारपेट प्लांट टू ग्रो इन अ प्लांटेड टैंक। इसको भी आप विदाउट CO2 इंजेक्शंस ग्रो कर सकते हो, बस एट द सेम टाइम इसकी ग्रोथ जो है स्लो रहेगी। आपको मीडियम लाइट चाहिए होगी, लो लाइट में दे विल मेल्ट। अगर लाइट नीचे तक नहीं पहुंचती है तो ये प्लांट मेल्ट होने लगेंगे। एट नंबर 4 वी हैव बकोपा। ना बकोपा इज़ अ स्टेम प्लांट, बकोपा कैरोलाइनिना। ये एक ईजीएस्ट स्टेम प्लांट है, वेरी इजी टू ग्रो, तेज़ी से फैलता है। बस आपको स्टेम ऊपर से काट के प्रोपोगेट करके दूसरी जगह लगा देनी होती है। जहाँ जहाँ आप इसको काट के लगाएंगे वहाँ से नई स्टेम निकलेगी, जहाँ पे आपने काटा है वहाँ से 2 स्टेम निकल आएंगी। नंबर 3 वी हैव सेजिटेरिया सुबलाता। नाउ सेजिटेरिया सुबलाता इज़ ऑल्सो अ कारपेट प्लांट। ये समवॉट सिमिलर टू, आप कह सकते हो, हेयर ग्रास, लेकिन हेयर ग्रास पतली होती है, ये मोटे होती हैं इसकी स्टेम। लाइक वेलेसनेरिया प्लांट बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, वन ऑफ द ईजीएस्ट। मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया, बट आई टेल यू अबाउट देम लेटर।
तो ये सजिटेरिया सुबलाटा एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ईजिली आपके नॉन CO2 या विद CO2 रहेगा, अच्छी लाइट रहेगी, तो इसकी ग्रोथ जो है छोटी रहेगी और छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं आपके एक्वेरियम में तेज़ी से फैलेंगे। कम लाइट है, मीडियम लाइट में दे विल ग्रो लॉन्गर और स्लो ग्रोथ रहेगी, बस यही है। अदरवाइज दे आर वेरी इजी टू ग्रो इन अ प्लांटेड टैंक। एट नंबर 2 वी हैव वाटर स्प्राइट। वाटर स्प्राइट इज ऑल्सो अ वेरी इजी प्लांट जो आपके एक्वेरियम में ग्रो कर सकते हैं। लंबी लंबी इसकी स्टेम्प निकलती है, समटाइम्स पानी के बाहर भी आ जाती हैं, तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि आपके एक्वेरियम के प्लांट्स पानी से बाहर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे प्लांट्स बाहर आते हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रिम देम। सो इट्स अ वेरी इजी प्लांट। वाटर स्प्राइट आप अपने एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मिड ग्राउंड या पीछे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक प्रॉब्लम इनके साथ है जो मैंने देखा है कि इनकी रूट्स जो है वो पानी के बाहर, सबस्ट्रेट के बाहर निकली रहती हैं, जो एक कॉटन की तरह लगती हैं, जैसे लगता है वहाँ पे कोई एल्गी है। बस यही एक प्रॉब्लम इनको दिखती है, अदरवाइज दे आर वेरी इजी टू कीप। नाउ ये सारी लिस्ट रैंडम लिस्ट है, ऑल ऑफ देम आर द ईजी प्लांट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्लांट्स को आपको देखना है कि मैं 1 वाला ही लगाऊंगा या 2 वाला लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो 10 पे था वो जावा 1 है, वो तो वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लांट है, राइट। तो इट डजेंट मैटर, एक रैंडम सी लिस्ट है जो मैंने प्रिपेयर करी है और मैंने खुद ग्रो करा है इन प्लांट्स को। सो आई हैव एन एक्सपीरियंस। लोगों की अपनी चॉइस होती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल है, लोग अपने एक्वेरियम में लगाते हैं, ग्रो करते हैं, जो उन्होंने यूज़ किए हैं, जो उन्हें आसान लगते हैं, वो उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो फॉर मी दीज आर द प्लांट्स विच हैव वर्कड इन अ नॉन CO2 टैंक, राइट। तो इन कुछ प्लांट्स मैं CO2 टैंक में भी यूज़ करता हूँ और कुछ नॉन CO2 में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो दे आर ऑल ग्रोइंग वेरी वेल। तो उसी हिसाब से ये लिस्ट है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस, वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट प्लांट एंड वन ऑफ द प्लांट जिसको मैं देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज इन अ नॉन CO2 टैंक सी हाउ डेंसली इट हैज़ ग्रोन और पूरे एक्वेरियम में फैला हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग आई लव अबाउट दिस प्लांट। हालांकि अच्छा नहीं है बिकॉज प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं करी है, देन नीचे वाले प्लांट्स को शेड कर देगा ये, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट स्टिल यू कैन हैव एन आइडिया कि एक विदाउट CO2 में DIY लाइट में कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। समटाइम्स ये पानी के बाहर भी आके निकल आता है, इसकी स्टेम्स थोड़ा शेप बदल जाता है, पतली नहीं रहती, बड़ी बड़ी लीव्स हो जाती हैं इसकी। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, ये सारे प्लांट्स के साथ है। जो भी प्लांट पानी के अंदर ग्रो करते हैं वो पानी के बाहर डिफरेंट शेप्स में आ जाते हैं, तो दैट इज़ विद ऑल दी प्लांट्स। तो उनके साथ भी ऐसा ही है। ना इस लिस्ट के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं और वाइडली पॉपुलर हैं, कॉमन नेम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप सुनते ही समझ जाएंगे। जैसे कि वेलेस्नेरिया, आपने सुना होगा वेलेस्नेरिया, तो वन ऑफ द वेरी इजी, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि दे डोंट इवन नीड अ रिच सॉयल। ये मैंने ट्राई नहीं किया है बिकॉज मैंने हमेशा सॉयल यूज़ करी है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या ADA हो। तो बट जब भी मैंने उसको लगाया है इट हैज़ ग्रोन लाइक क्रेजी। पीछे लगाऊंगा तो 1-2 रूट्स उसकी सामने से भी निकल आती हैं, स्टेम सॉरी, तो बहुत ही तेज़ी से फैलता है। देन एक और प्लांट है अमेज़न सोर्ड। अमेज़न सोर्ड जो है बहुत ही आसान है, हर एक्वेरियम शॉप पे ये ज़रूर रहता है। कोई भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो ना हो, उनको शॉप्स वालों को मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन अमेज़न सोर्ड ऐसा प्लांट है जो हमेशा आता ही रहता है। तो ये इसी वजह से, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इजी प्लांट टू ग्रो, तो ये भी आप अपने एक्वेरियम में लगा सकते हो। बिकॉज की लीव ज़्यादा बड़ी है, आपका एक्वेरियम देखने में भी डेंस लगेगा, तो कैन बी यूज़। मैंने यूज़ किया था, मेरे पास है नहीं। देन देयर इज़ हाइड्रोकोटिल, ट्रिपार्टिटा, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली मैं लिस्ट के बाहर आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज what I feel there are more plants, 10 से ज़्यादा भी हैं जो आप अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं। तो इसीलिए नाम बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि ये सारे प्लांट्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में। अपने कमेंट करना ना भूलें, कोई चीज़ किसी प्लांट्स के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस करी हो, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट आपको पता हो तो उसको भी मुझसे शेयर करें। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।